हेलो फ्रेंड, मैं दीपक कुमार आपका ज्ञान प्रभा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10 क्लास के ठीक है कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र या त्रिकोणमिति का शॉर्ट अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, आइए। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शॉर्ट में हम लोग पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। ठीक ना, 10 क्लास का अभी एग्जाम होने वाला है। आप लोग जानते हैं त्रिकोणमिति त्रिभुज से, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। और त्रिभुज से ही, ठीक है, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। उसी में एक समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज से ही किसका निर्माण होता है? त्रिकोणमिति का। तो आप लोग त्रिकोणमिति तीन भुजाओं से, जैसे एक तरह का ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका ए बी सी, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है। हम लोग जानते हैं कि एक भुजा क्या है, एक नीचे वाले भुजा को क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, ये हिंदी में आधार। इसको हम लोग लंब बोलते हैं, लंब। ठीक है, इसको लंब बोलते हैं। इसको परपेंडिकुलर, इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। इन्हीं चीजों से हमारे पास मतलब बन के आता है त्रिभुज साइन कॉस टेन। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये त्रिभुज, इसमें आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है ना, इन्हीं से हमारे पास फॉर्मूला बनता है। या हम लोग जानते हैं छह छह त्रिकोणमिति रेशियो है, उसके बारे में जानते हैं। जैसे क्या क्या है, एक होता है साइन होता है। ठीक है, साइन होता है, कॉस होता है, साइन कॉस और टेन होता है। आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिर्फ हम रिवीजन कराने का प्रयत्न करते हैं कि रिवीजन हो जाए। ठीक है, साइन कॉस, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा क्या होता, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट लगता है, कॉट होता है। ठीक है, देखिए इन सभी के साथ हम लोग क्या जोड़ते हैं? कोई ना कोई कोण जोड़ते हैं। किसका कोण जोड़ते हैं? इसके त्रिभुज का। यहाँ पर हमारा क्या होता है? 90 डिग्री कोण। इसको हम लोग क्या मानते हैं? थीटा मानते हैं, या इसको थीटा मानते हैं। तो ये क्या हो जाता है? ये वाला कोण हो जाएगा 90 माइनस, ठीक है, 90 माइनस थीटा। ये आपका कोण हो जाता है। ठीक है, तो जब हम कोण इस तरह से इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? कोण लगा देते हैं। ठीक है, तो तब हमारा क्या होता है? ये डिफाइन होता है। ऐसे इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन जहाँ ही इसके साथ कोण आ जाता है, जैसे साइन थीटा बोल दिए, साइन थीटा, तो इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, मतलब निकलता है। इसका मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं, पहले से पढ़े लिखे हैं। ठीक है, पढ़ाया गया होगा, मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आपका लंब होता है, लंब, लंब बटा में क्या हो जाएगा? कर्ण। ठीक है, लंब बटा में कर्ण। ठीक है, इसके बाद cos थीटा बराबर, यहाँ cos के साथ थीटा आएगा, cos थीटा, तो क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार। आधार बटा में क्या होता है? कर्ण। ठीक है, ऐसे एक और डिनोट, इसको p बटा में h भी बोल सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं b बटा में h। ठीक है, यहाँ tan थीटा बराबर tan थीटा ऐसे लिखते हैं। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है? आधार। लंब बटा आधार यानी p बटा में b होता है। ठीक है, इसी का सेम, इसी का उल्टा कोसेक। कोसेक, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। ठीक है, सेम आप लोग पढ़े हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? h बटा में p बोलते हैं। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा।
सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कर्ण बाई आधार, कर्ण बट्टा में आधार हो जाता है, आधार हो जाएगा। और इधर कर्ण बट्टा में आधार का क्या लिख सकते हैं, एच बट्टा में बी, ठीक है। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार आधार बटा में क्या हो जाएगा, लंब, लंब। इसको क्या लिख सकते हैं, बी बटा में पी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास शॉर्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, एक इसमें एक शॉर्ट फॉर्म होता है ना, जैसे नहीं याद एग्जाम में याद रहा तो आप ऐसे इस शॉर्ट में याद कर सकते हैं, शॉर्ट में याद कर सकते हैं, लाल, LAL, लाल, ठीक है, बटा में कक्का, क का, ठीक है। लंब ऐसे होता है, एल से लंब, लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, और लंब बटा में आधार, ठीक है। एल से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल से हो जाएगा लंब, ठीक है, और के से क्या हो जाएगा, कर्ण, जहाँ, ठीक है, शॉर्ट में इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, ए आपको डिनोट करता है आधार को, ठीक है। लाल बटा में कक्का, एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, और ए से आधार। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, एग्जाम में अपना इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसके बाद कुछ फार्मूला है, इसके बाद कुछ फार्मूला आता है, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं तो फार्मूला है, इसके बाद के फार्मूला हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर क्या होता है, साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ऐसे याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कोसेक, कोसेक थीटा, ठीक है। या इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस सबका उल्टा वाला फार्मूला है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक थीटा, ठीक है। अगला फार्मूला इसी में क्या आता है, क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई cot थीटा, ठीक है। एक और फार्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, ठीक है। ये भी होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद और कोई फार्मूला है उसको देखते हैं। ये सब आप लोग याद करिएगा, ठीक है, डिवीजन में ये सब आपका काम आएगा। इससे आपका कई प्रश्न बन जाता है, इसलिए ये आप लोग का एग्जाम में भी आई है, हमने शुरू किया है, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी होता है। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को ऐसे भी इसको इस साइड भेज देते हैं, साइन स्क्वायर को किधर, इधर भेज देते हैं, और कॉस को होता है, यानी कॉस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह का भी होता है, ठीक। +1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको एक काम करते हैं, इस tan स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देते हैं, और 1 को क्या कर देते हैं, इस साइड, तो ऐसे लिखते हैं हम। देखिए इसको उस साइड भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए इसको इधर 1 इज इक्वल टू लिखते हैं
सेक स्क्वायर थीटा, या tan इधर आया तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या एस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक आता है और क्या एक होगा, एक और फॉर्मूला है आपका किस टर्म में है, तो कॉट और कोसेक के टर्म में है। तो इसको कैसे लिखते हैं, जैसे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से होता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। तो हम क्या करते हैं, इसको इस साइड भी ले देते हैं, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, ये स्टार यहाँ लिखिएगा। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, इसको 1 को इधर लाते हैं और कॉट स्क्वायर को उस साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, इसको 1 को इस साइड लाते हैं और देखिए तो 1 यहाँ ला दिए और इक्वालिटी कोसेक स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा ये, तो माइनस क्या हो जाएगा कॉट, ठीक है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहा, वीवीआई फॉर्मूला है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम आप लोग को एक बताते हैं। ठीक है, आप लोग मान याद करने के लिए जानते होंगे, मान जैसे वैल्यू क्या होता है 60 डिग्री ऐसे होता है। इधर आपका हो जाएगा, इधर हम इसमें नाम भर देंगे, यहाँ हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपको क्या आ जाएगा 30 डिग्री। इसके बाद फिर आता है आपका 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। फिर इसके बाद आता है 60 डिग्री, 60 डिग्री। फिर इधर क्या हो जाएगा 90 डिग्री या 90 डिग्री। ठीक है, इन सभी के मान के लिए हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे, मान आप ज्ञात कर लेंगे सभी का सभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान क्या करते हैं, मान ज्ञात करने का तरीका बताते हैं आपको, एग्जाम में भूल भी जाइएगा तो उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसको समझते हैं। हम लोग त्रिकोणमितीय मान को देखते हैं। ठीक है, कैसे त्रिकोणमितीय मान निकालते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक हम बॉक्स बनाते हैं आपको इस तरह से। ठीक है, इसमें हम आपको क्या लिख देंगे, इधर हम क्या लिख देंगे साइन थीटा इस तरह, और इधर हम वैल्यू लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप लोग तो पढ़े हैं। यहाँ हम लोग लिख देते हैं 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री के बाद क्या आता है 30 डिग्री। ठीक है, 30 के बाद क्या हो जाएगा 45 डिग्री। 45 के बाद होता है 60 डिग्री। ठीक है, और 60 डिग्री के बाद क्या आएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। इन सभी का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले इसको बात देखिए समझते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग भर देंगे। जैसे यहाँ हम नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे साइन थीटा ऐसे लिखेंगे ना, कॉस थीटा के बाद होता है टैन थीटा, टैन के बाद इसका उल्टा लिख देते हैं कॉसेक थीटा। इसके बाद सेक थीटा, और सेक के बाद कॉट थीटा। इन्हीं रेशियोज का क्या बताना है हमको, वैल्यू बताना है, मान बताना है। तो साइन जीरो डिग्री का मान क्या होगा, 45 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, 90 डिग्री का मान होगा। तो एक मैं तरीका बताता हूँ। ठीक है, उससे आप क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से याद कर सकते हैं, या हमेशा आपको क्या आएगा एग्जाम में यदि भूल भी गए तो उससे आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ से 0 से गिनती स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं 0, 1, 2, ठीक है 3 और 4। इस तरह से हमने वैल्यू लिख दिया, सब में भर दिया 1 2 3 4। ठीक है, 4 हो गया, 0 1 2 3 4। इस तरह से हमने वैल्यू लिख दिया। ठीक है, और सब में हम क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं, यहाँ से लेकर वहां तक भागा दे दीजिए, 2 से भागा दे दीजिए सब में। ठीक है,
2 से भाग दे दिए। ठीक है, 2 से भाग देने के बाद में हम क्या करते हैं 2 से भाग देने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको अंडर रूट में डालते हैं। सॉरी, 2 से भाग नहीं देते हैं, इसमें 4 से भाग दे देते हैं, गलती हो गया। क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, गलती हो गया, सॉरी। 4 से इसमें क्या करते हैं, हम भाग देते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, वर्गमूल इस सबका निकाल देते हैं। देखिए, सबका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। सबका वर्गमूल इसका निकाल दीजिए। ठीक है, और उसके बाद यही इसका मान 0 हो जाएगा। देखिए, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, इक्वालिटी में 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, और नीचे 2, 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 2। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, 2 का वर्गमूल नहीं होता है। देखिए, कटने लायक है, कटा दीजिए। कटा दिए, क्या हो जाएगा, रूट नीचे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वालिटी में क्या आ जाएगा आपका, ऊपर में 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1, और अंडर रूट का क्या हो जाएगा, 2, अंडर रूट का 2। ठीक है, हाँ, इसमें क्या होता है, आप जब नहीं निकल रहा है इसका वर्गमूल तो सीधा इसका वर्गमूल ये जितने ऊपर रूट अंडर रूट लिख देंगे, और नीचे में 2, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा, देखिए, कट गया 4 4, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। यानी देखिए, हमने क्या मान ज्ञात कर लिया, साइन का मान क्या ज्ञात कर लिया, साइन का। यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ, देखिए, साइन ऊपर, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके नीचे मैं साइन का वैल्यू लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिर से साइन थीटा। ठीक है, फिर नीचे हम बढ़ा देंगे यहाँ कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो देखिए, हमारा साइन का वैल्यू क्या आया, साइन का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2। ठीक है, और cos 90 का मान 1। और ध्यान रखिए, देखिए, अब इसी का cos का हमको मान ज्ञात करना है, cos थीटा का, तो कुछ नहीं करना है, इस वाले मान को क्या करते हैं, इधर से इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा cos का मान, cos थीटा का, cos 0 डिग्री का मान 1। ठीक है, cos 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ज्यों का त्यों मान हो जाता है, तो 1/2 ही √2 ही हो जाएगा। इसका इधर चला जाएगा। ठीक है, 1/2 आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए, हमारे पास tan थीटा, tan थीटा का क्या होता है, tan 0 का मान क्या होता है, अनडिफाइंड। क्या होता है, tan 0 का मान 0 होता है, सॉरी, tan 0 का मान क्या होता है, 0, और tan 90 का मान क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, जैसे देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, हमने tan थीटा बराबर पीछे आपको फॉर्मूला बताया है। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में cos थीटा। ठीक है, तो मान लीजिए हम cos 0 डिग्री का मान रखते हैं, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू, मान लीजिए साइन 0 डिग्री यहाँ लिखते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं, साइन cos 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 0, और cos 0 डिग्री का मान क्या है, 1। यानी क्या हो जाएगा, हमारा 0/1 क्या देता है वैल्यू, 0। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, या 0 0 है, यानी क्या हमारा जानते हैं कि P/Q के रूप में जब लिखते हैं, ये परिमेय संख्या है, जहाँ पर क्या होता है, Q = नॉट 0 होता है। देखिए, Q 0 नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या, इसलिए 0 का मान यहाँ क्या हो जाए, tan 0 का मान 0 होता है। ठीक ना, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, इसका tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, इसको हम आप लोग को मिटा देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको वैल्यू कर देते हैं सबका, इससे समझाने के लिए था। चलिए, यहाँ तक हो गया सबका। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। ठीक है, इधर cos
0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, cos 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, ठीक है। cos 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, cos 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, और ना cos 90 डिग्री का मान 0 डिग्री, ठीक है। tan 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, और tan 45 का मान 1, tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3, और tan 90 का मान अनडिफाइंड। अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, सभी का मान क्या कर देंगे, भर देंगे। जैसे इसका साइन कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, लिख सकते हैं 1/sin थीटा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा इसका विपरीत, यानी ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 0 बटा में 0 हो जाएगा। देखिए साइन कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। देखिए तो साइन हम क्या भर रहे हैं कोसेक 0, यहाँ 0 लिखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0 का मान क्या है 0, 0 अभी बताए हैं आपको 1/0 हो गया, तो ये क्या होता है 1/0 अनडिफाइंड, अपरिभाषित, इसको क्या बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपरिभाषित, यानी यहाँ क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका कोसेक, तो इसका उल्टा होता है तो 2 हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका क्या होगा √2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका मान क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 0/1, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 0, समझे। फिर सेक थीटा उल्टा होता है इसका, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। तो कॉस के बारे में हम लोग देखते हैं, कॉस क्या है देखिए तो कॉस सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। देखिए तो cos 0 का मान, यहाँ हम सेक 0 लिख देते हैं, सेक 0 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/cos 0, तो 0 का वैल्यू क्या ना 1/0 डिग्री का मान cos 0 का मान 1, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। इसका ज्यों का त्यों उलट देते हैं, ठीक है। इसके मान को हम क्या करते हैं उलट देते हैं, तो उलट देंगे तो भी क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा √2, यहाँ पर क्या होगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा जैसे देखिए 90 भरते हैं, यहाँ 90 लिखेंगे 90 डिग्री, यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 का मान कितना है ध्यान से देखिए, cos 90 का मान 0, यहाँ हम जब 1/0 लिखेंगे तो ये क्या होगा अपरिभाषित, तो इसको अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है। आगे इसी प्रकार से हम किसका मान निकाल सकते हैं tan cot का मान निकालते हैं। देखिए तो cot का मान क्या होता है cot थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पीछे में हम इसको cos थीटा बटा में sin थीटा भी लिख सकते हैं। तो देखिए तो cos मान लीजिए हम 0 भरते हैं, cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री बराबर क्या लिख रहे हैं cos 0 का मान क्या है 1, sin 0 का मान 0, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित, ठीक है। इसी प्रकार से हम सबका मान क्या कर देते हैं भर देते हैं उलट के, ठीक है। एन कहाँ गया tan, यहाँ परिभाषित है, यहाँ tan 45, tan 30 का मान क्या हो जाएगा √3, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा tan 45 का मान, यहाँ क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से, तो यहाँ 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ क्या होता है यहाँ क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए फिर से वैल्यू, नहीं समझ में आ रहा है तो इसे कर लेंगे cot थीटा इक्वल टू क्या cos थीटा बटा में sec थीटा sin थीटा, सॉरी sin थीटा। देखिए तो यहाँ 90 भर देते हैं, यहाँ भी 90 भर देते हैं, यहाँ भी 90 भर देते हैं, 90 90, तो देखिए cos 90 का मान कितना है
cos 90, cos 90 का मान 0, sin 90 का मान क्या है 1, यानी 1/0/1 यानी 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सभी के मान को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी इस तरह से हम इस प्रकार से 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के वैल्यू को मान को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।